नमस्कार। कभी कभी एक्सेल में डेटा की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर लगता है काश इसे संभालने का कोई आसान तरीका होता। तो आज हम एक ऐसे ही छोटे लेकिन बहुत ही जबरदस्त टूल के बारे में बात करने वाले हैं, लेफ्ट फंक्शन। यकीन मानिए, यह आपके डेटा को देखने का नजरिया बदल सकता है। ऐसा अक्सर होता है ना? मान लीजिए हमारे पास नामों की एक लिस्ट है और हमें सिर्फ पहला नाम चाहिए या फिर प्रोडक्ट कोड से सिर्फ शुरू का प्रीफिक्स निकालना है। ये एक आम सी परेशानी लगती है, लेकिन इसका एक बहुत ही आसान सा हल मौजूद है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो, लेफ्ट फंक्शन की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बिल्कुल सीधा। ये किसी भी टेक्स्ट के बाईं ओर से यानी शुरुआत से उतने कैरेक्टर्स निकाल लेता है जितने हम इसे बताते हैं। चलिए तो फिर इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक्सेल में किसी भी फंक्शन को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसका सिंटैक्स समझना जरूरी है। सिंटैक्स को एक तरह की रेसिपी समझिए। ये एक्सेल को बताता है कि हमें क्या चाहिए और उसे वो कैसे मिलेगा। लेफ्ट फंक्शन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा नमकैड्स। इसमें बस दो हिस्से होते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला हिस्सा है टेक्स्ट। ये बहुत आसान है। एक्सेल बस पूछ रहा है, भाई कैरेक्टर्स कहाँ से निकालने हैं? तो हम इसे कोई सेल बता सकते हैं, जैसे A2, या फिर सीधे कोट्स के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये जरूरी है, मतलब इसे छोड़ नहीं सकते। दूसरा हिस्सा है नमचार्स, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इससे हम एक्सेल को बताते हैं कि कितने कैरेक्टर्स चाहिए। अब इसमें एक मजेदार बात है, ये ऑप्शनल है। अगर हम इसे खाली छोड़ दें तो एक्सेल मान लेता है कि हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये नंबर 0 या उससे ज्यादा हो। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई। अब असल में देखते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। कुछ सीधे और सरल उदाहरणों से इसे समझते हैं। कुछ बेसिक उदाहरण देखते हैं। अगर हम टाइप करें =लेफ्ट ब्रैकेट में स्वीडन, 3, तो हम एक्सेल को कह रहे हैं स्वीडन शब्द से पहले 3 कैरेक्टर निकालो, और बूम, हमें मिल जाता है स्वे। बिल्कुल वैसे ही =लेफ्ट ब्रैकेट में सेल प्राइस, 4, हमें सेल दे देगा। देखा कितना आसान है। अच्छा, और अगर नमचार्स वाला आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं तो क्या होगा? जैसा कि हमने बात की थी, एक्सेल अपने आप 1 मान लेता है। तो इक्वल्स टू लेफ्ट और स्वीडन से हमें सिर्फ पहला कैरेक्टर मिलेगा, यानी S। अब एक और मजेदार चीज, क्या होगा अगर हम एक्सेल से टेक्स्ट में मौजूद कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स मांग ले, जैसे =लेफ्ट एप्पल 100? क्या कोई एरर आएगा? नहीं, एक्सेल काफी समझदार है। वो हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट ही वापस दे देगा, एप्पल। ठीक है, ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। लेफ्ट फंक्शन का नतीजा हमेशा एक टेक्स्ट होता है। मैं दोहराता हूं, हमेशा टेक्स्ट। भले ही जो निकाला गया है वो एक नंबर जैसा दिख रहा हो, एक्सेल उसे टेक्स्ट ही मानता है। इस उदाहरण को देखिए, हम लेफ्ट 84111, 3 का इस्तेमाल करके नंबर 84111 से पहले 3 अंक निकाल रहे हैं। नतीजा है 841। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नंबर 841 नहीं है, ये टेक्स्ट है 841। इसका मतलब यह है कि हम इस पर सीधे कोई गणितीय गणना नहीं कर सकते। हम इस पर बाद में वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो असली मजा शुरू करने का समय है। लेफ्ट फंक्शन अकेले तो काम का है ही, लेकिन जब इसे दूसरे एक्सेल फंक्शंस के साथ मिला दिया जाता है तो यह सच में एक सुपर पावर बन जाता है। एक क्लासिक जोड़ी है लेफ्ट और इफ फंक्शन की। इससे हम अगर तो वाला लॉजिक बना सकते हैं। मतलब हम एक्सेल से पूछ सकते हैं, क्या इस सेल का टेक्स्ट ABC से शुरू होता है? अगर हां तो ये करो, नहीं तो कुछ और करो। यहां इस उदाहरण में हम उन प्रोडक्ट कोड्स को मार्क कर रहे हैं जो XYZ से शुरू होते हैं। फॉर्मूला लेफ्ट A2, 3 से पहले 3 कैरेक्टर्स निकालता है, और फिर इफ फंक्शन जांचता है कि क्या वो XYZ के बराबर हैं। अगर हां तो वो X दिखा देता है, वरना सेल को खाली छोड़ देता है। चलिए अब एक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखते हैं। याद है हमने पहला नाम निकालने की बात की थी? यहां एक सवाल है, अगर हर नाम की लंबाई अलग अलग हो तो नमचार्स में हर बार एक ही नंबर कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। और यहीं पर हमारा एक और दोस्त फाइंड फंक्शन हमारी मदद के लिए आता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं।
सबसे पहले फाइंड फंक्शन हमें स्पेस की पोजीशन या जगह बताता है। दूसरा, हम उस पोजीशन में से एक घटा देते हैं ताकि हमें पहले नाम की सही लंबाई मिल जाए। और तीसरा, हम उस लंबाई को लेफ्ट फंक्शन के नम चार्ज में डाल देते हैं। और ये रहा नतीजा। फॉर्मूला लीफ्ट a2, फाइंड स्पेस a2 -1 डेव ब्रून्स में से डेव को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। और सबसे अच्छी बात, ये डायनामिक है, मतलब ये किसी भी नाम पर काम करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ये एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान की तरह। याद है मैंने कहा था कि हम टेक्स्ट और नंबर वाली बात पर वापस आएंगे? तो लीजिए, वो समय आ गया। मान लीजिए लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ नंबर निकाले गए और अब उन पर कोई कैलकुलेशन करनी है। तो ये सीधे सीधे तो नहीं हो सकता जब तक कि हम एक और छोटे से फंक्शन का इस्तेमाल ना कर लें। इसका समाधान है वैल्यू फंक्शन। ये बहुत ही आसान है। बस अपने लेफ्ट फॉर्मूला को वैल्यू फंक्शन के अंदर रख दीजिए। ये टेक्स्ट 841 को लेकर उसे एक्चुअल नंबर 841 में बदल देता है, जो किसी भी कैलकुलेशन के लिए तैयार है। हो गई ना समस्या हल? तो अब जब हमने लेफ्ट फंक्शन के बेसिक्स और कुछ एडवांस तरीके सीख लिए हैं, तो अब ये सोचने का समय है कि इस नई जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब थोड़ी सोचने की बारी है। जरा सोचिए, अपनी एक्सेल शीट्स में कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या पिन कोड के पहले कुछ अंक निकालने हैं, या शायद एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट कोड अलग करना है? इसकी संभावनाएं अनगिनत हैं। तो आज की खास बातें क्या हैं? पहली, लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट की शुरुआत से कैरेक्टर्स निकालता है। दूसरी, इसका सिंटैक्स सरल है। तीसरी, नम चार्ज ऑप्शनल है और डिफॉल्ट 1 होता है। और सबसे जरूरी बात, इसका आउटपुट हमेशा टेक्स्ट होता है। और हाँ, IF, फाइंड और वैल्यू जैसे दोस्तों के साथ मिलकर ये और भी पावरफुल हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल। आज हमने टेक्स्ट की शुरुआत को समझा, लेकिन अगर टेक्स्ट के आखिर से या बीच से कुछ निकालना हो तो? अच्छी खबर यह है कि एक्सेल के पास उसके लिए भी टूल हैं, राइट और मिड फंक्शन। तो अगली चुनौती यह है, देखिए इनसे क्या क्या किया जा सकता है।